Today we will discuss a rocket equation. What is rocket and what is a rocket equation? A rocket is basically a self-propelled device that can carry its own fuel and oxygen or other chemical agent which is needed to burn up its fuel. ठीक है, एक कोई भी ऐसा आपके पास बेसिकली डिवाइस है कि जो अपना फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो खुद ही कैरी कर रहा होता है और एनी अदर एलिमेंट जो कि उसके फ्यूल को बर्न करने के लिए नेसेसरी है या रिक्वायर्ड है वो उसको कैरी खुद करता है। तो बेसिकली ये इसकी इसमें देखिए ये फ्यूल टैंक है जिसमें आप फ्यूल कैरी करता है, ऑक्सीडाइजर टैंक है कैरिंग ऑक्सीजन। यहाँ पे पंप्स लगे होते हैं, ठीक है। ये कंबस्टन चैम्बर है जहाँ पे फ्यूल जब बर्न होता है, ये और उसकी एंड पे नोजल लगी हुई है, ठीक है। ये वॉल्स लगे हुए हैं इस कंबस्टन चैम्बर के। तो इस कंबस्टन चैम्बर में जो है इग्निशन हो रही होती है फ्यूल की। तो the rockets they can operate in space because they carry their own oxygen for burning their fuel, ठीक है। इनको हम स्पेस में भी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि फ्यूल को बर्न करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो ऑलरेडी ये कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दे आर द ओनली व्हीकल दैट कैन लॉन्च इनटू स्पेस एंड मूव अराउंड इन स्पेस। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट इज they can burn their fuel and expelling the hot exhaust gases। ये बेसिकली होता क्या है कि जब ये फ्यूल जब वो बर्न करता है तो जो गैसेस हैं वो एग्जॉस्ट होती हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये जो यहाँ से जो नोजल लगी हुई है यहाँ से जो जो ये फ्यूल बर्न होता है तो ये गैसेस को एग्जॉस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो हॉट गैसेस जो यहाँ से एग्जॉस्ट हो रही होती हैं, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में शूट आउट करती हैं, ठीक है। और जो फोर्स ये एग्जर्ट करती हैं वो इस रॉकेट को पुश करती है अपर डायरेक्शन में, यानी कि ये मूव करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर गैसेस हॉट गैसेस इस डायरेक्शन में अगर निकल रही हैं तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो पुल करेगी रॉकेट को अपर डायरेक्शन में, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो वो जो फोर्स जो वो ये हॉट गैसेस जो एग्जॉस्टेड गैसेस हैं वो जो एक्सर्ट करेंगी वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के इक्विवेलेंट होगी। So it acts on the rocket in upward direction called the thrust on the rocket। इसको हम thrust on the rocket भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली thrust है रॉकेट के ऊपर जो ये upward direction में लगा रही है, ये upward direction में यानी जो उसको पुश कर रही है, जो उसको धक्का दिया जा रहा है, that's called the thrust on the rocket। So what is the rocket equation and how we can determine the velocity of the rocket at any time t after its launching from the launching pad, ठीक है। तो रॉकेट क्या है, रॉकेट इक्वेशन क्या है, और हम जो है किसी भी टाइम के ऊपर जब आप उसको एक दफा लॉन्च आप कर देते हैं तो लॉन्च करने के बाद एट एनी टाइम टी किसी भी टाइम टी के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है रॉकेट की वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इनिशियली हमारा रॉकेट जो वेट टेस्ट के ऊपर है, ठीक है। उसका जो इनिशियल मैस है रॉकेट का अभी उसने मूविंग स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। एट रेस्ट पे जो उसका मैस है दैट इज एम नॉट और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो वी जीरो है एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। इनिशियली टी जीरो पे वी भी जीरो है और उसका जो मैस है दैट इज एम नॉट, वो लॉन्चिंग पैड के ऊपर एट रेस्ट पे है। अब आप क्या करते हैं, अब आप उसको फायर कर देते हैं, यानी कि आप उसको लॉन्च आपने कर दिया, ठीक है। आपने जब उसको इन मोशन कर दिया, नाउ योर रॉकेट इज फायर, ठीक है। उसके बाद अब आप जाहिर सी बात है जब वो उसको फायर कर देंगे तो उसका फ्यूल जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैस ऑफ रॉकेट का जाहिर सी बात है जो इनिशियल मैस एम नॉट है अब ये डिक्रीज होना शुरू हो गया क्योंकि देखिए फ्यूल जो है वो बर्न होना शुरू हो गया। इसका मतलब है मैस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, फ्यूल बर्न होगा और वो गैसेस की फॉर्म में जो गैसेस एग्जॉस्ट होंगी उसमें मैस जो है वो जा रहा है। तो अब मैस रॉकेट का जो है जाहिर सी बात है इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम गुजर रहा है, अब उसका मैस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि किसी भी टाइम टी के ऊपर एट एनी टाइम टी जिस टाइम को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस टाइम पे उस मैस का जो रॉकेट का जो मैस है दैट इज एम एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। जिस जिस टाइम पे भी आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की है उस टाइम के ऊपर लेट्स सपोज उसका जो मैस है वो एम है और वेलोसिटी जो है v है, ठीक। नाउ what is the position of rocket at some small time interval, ठीक है। अब आप उसकी पोजीशन अपने लोकेट करनी है कि आफ्टर सम टाइम इंटरवल उसकी जो रॉकेट की पोजीशन है वो क्या है। लेकिन द mass dim of gas is ejected out from rocket after time dt। लेट्स सपोज
ये जो टी था ये तो रॉकेट का मास था और ये उसकी वेलोसिटी थी। अब जो गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं रॉकेट से, ठीक है, जो बर्न हो रही हैं, जो नोजल से गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं, हॉट गैसेस निकल रही हैं, लेट्स सपोज उनका जो मास है, ठीक है, वो डीएम है, ठीक है, इनके मैसेज, जाहिर सी बात है, वो विद दैट पैसेज ऑफ टाइम वो मास जो है वो चेंज हो रहा है, तो दैट चेंज इन मास इज डीएम, ठीक है, masses of mass of ejected gases, ठीक है, और कितने टाइम के बाद वो मास जो है वो रॉकेट से निकल रहा है, दैट इज dt after some time interval dt. Now the loss of mass dm of rocket results to increase in velocity by amount dv. अब जितना ज्यादा देखें गैसेस जितनी ज्यादा एग्जॉस्ट होगी उतना ज्यादा वो रॉकेट को अपर डायरेक्शन में थ्रस्ट देंगी, ठीक है, और उतनी ज्यादा अपर डायरेक्शन में उतनी ज्यादा स्पीड के साथ जो है रॉकेट मूव करेगा। यानी कि जितना ज्यादा मैसेज गैसेस इजेक्ट होंगी उतना उसको थ्रस्ट ज्यादा मिलेगा, उतनी रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ेगी। यानी कि जितना डिक्रीज आएगा इस डीएम में, ठीक है, जितना मैस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा उतनी ही इंक्रीज आता जाएगा वेलोसिटी डीवी में बाय अमाउंट डीवी, ठीक है, यानी कि वी बढ़ रही है बाय अमाउंट डीवी। सो लेट्स सपोज द रॉकेट हैज इनिशियली, जो रॉकेट का मास है m माइनस डी एम है, ठीक है, m उसका अपना मास है किसी भी टाइम t के ऊपर, और dm जो उसमें से बर्निंग साथ साथ में बर्निंग भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है बर्निंग का मास जो है वो निकलता जाएगा, ठीक है, m माइनस डी एम ये उसका मास है आफ्टर द लॉन्चिंग, ठीक है, जब आपने लॉन्चिंग स्टार्ट की तो उसका मास का जो मास था m था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर टाइम सब टाइम इंटरवल dt उसने इतनी मैसेज जो वो इजेक्ट की, तो ये हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ द रॉकेट हैज मास m माइनस dm एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v प्लस dv। तो ये देखें ये उसकी किसी भी टाइम t के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो v थी, बट आफ्टर सम टाइम dt उसकी वेलोसिटी जो वो बड़ी है, जैसे जैसे गैसेस इजेक्ट ज्यादा होती जाएंगी उतना ज्यादा उसको अपवर्ड पुश मिलेगा और वो उतनी फास्ट स्पीड से जो है वो मूव करेगा। वेलोसिटी बेसिकली जैसे जैसे मास डिक्रीज होता जाएगा रॉकेट का उतने वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, या जो भी आप कह सकते हैं जितना वो लाइट वेट होता जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। नाउ द वेलोसिटी ऑफ गैसेस एक्सपेल्ड आउट इज v नॉट, ठीक है, लेट्स सपोज जो वेलोसिटी है उन गैसेस की जो एक्सपेल हो रही है उनका मास dm था और उनकी जो वेलोसिटी है दैट इज v नॉट, ठीक है, and the velocity of rocket is v and both are in opposite direction, ठीक है। now the relative velocity of gases with respect to rocket is this, जब उनकी अपनी जो वेलोसिटी है गैसेस की वो v नॉट है, बट रॉकेट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से उनकी जो वेलोसिटी बनेगी विद रेफरेंस टू दिस रॉकेट वेलोसिटी वो बनेगी v नॉट माइनस, ठीक है, उनकी अपनी वेलोसिटी माइनस द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, स्पीड ऑफ द रॉकेट। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं कि हमारी जो मोशन है, ठीक है, वो वन डायमेंशन है, ठीक है, ताकि केस हमारा जो है वो सिंप्लीफाई रहे, तो वन डायमेंशनल केस है। Now what we will the अब हमने लेना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एंड व्हाट इज द रॉकेट इक्वेशन। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट क्या होगा, इनिशियली हमें पता है कि रॉकेट का जो मास था जब उसको हमने लॉन्च किया तो उसका इनिशियल मास m था और उसकी वेलोसिटी v थी, तो एट एनी टाइम t उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू mv, सिंपली p इज इक्वल टू mv, v इज द इनिशियल velocity of rocket and m is the mass of the rocket, तो ये उसका इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा रॉकेट, ठीक है। now what will be the final momentum of rocket system, अब उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है, रॉकेट सिस्टम में, तो हम बात करें यहाँ पे रॉकेट सिस्टम में हम क्या शामिल है, रॉकेट भी शामिल है और वो जो गैसेस एग्जॉस्ट हो रही हैं, जो गैसेस निकल रही हैं हॉट गैसेस, वो भी रॉकेट प्लस गैसेस दोनों, इन दोनों को हमने कंबाइंड मोमेंटम देखना है, ठीक है, आफ्टर सब टाइम dt। तो देखिए फाइनल मोमेंटम क्या वो हो जाएगा, अब सिस्टम में दो चीजें शामिल हैं, तो इसका मोमेंटम रॉकेट का मोमेंटम प्लस गैसेस का मोमेंटम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं मोमेंटम ऑफ रॉकेट, रॉकेट का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, रॉकेट का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमने लेना है, तो रॉकेट का मास आफ्टर सम टाइम dt क्या है, m माइनस डी एम, अभी हमने देखा है m माइनस डी एम, और रॉकेट मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से, v प्लस डी वी, तो ये रॉकेट का मास आ गया और ये रॉकेट की वेलोसिटी आ गई, प्लस नाउ द मोमेंटम ऑफ गैसेस, गैसेस का मास dm और ये गैसेस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू
rocket. Here is a negative sign due to the opposite direction. ठीक है, opposite direction में ये गैसेस जब इजेक्ट हो रही है, मूव कर रही है, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इस नेगेटिव साइन को बाहर ले आए, ठीक है, तो ये थोड़ा ये इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। Here the momentum of rocket and momentum of gas is in opposite direction, दोनों momentum opposite direction में है, that's why नेगेटिव साइन आ गई। ये आपके पास आ गया फाइनल मोमेंटम रॉकेट। अब ये देखिए, गैसेस जो डाउन मूव कर रही है, ये उनका मैस है, ये उनकी वेलोसिटी है। गैस जो मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस नोजल से जो निकलेंगी, ठीक है। अब रॉकेट मूविंग अपवर्ड, ठीक है, विद वेलोसिटी दिस एंड द मास ऑफ रॉकेट इज दिस, ठीक है। जब रॉकेट ऊपर ऊपर मूव करता जाएगा तो इस वेलोसिटी से मूव करेगा और ये उसका मास जो है इस अमाउंट से डिक्रीज होता जाएगा। और जो गैसेस इजेक्ट हो रही है उनका मास ये है और वो इस वेलोसिटी से इजेक्ट होंगी हॉट गैसेस। Now, what will be the rate of change in momentum? Simply, according to Newton's second law of motion, लगाएं F is equal to dp over dt. ठीक है, this is the form of Newton's second law of motion in terms of momentum. Rate of change of momentum is equal to the applied force. अब this is the change in momentum. तो change in momentum हमारे पास क्या है? Final minus initial momentum. ठीक, अभी हमने फाइंड किया है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दें। दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ रॉकेट सिस्टम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ रॉकेट क्या था, mv, ठीक है। ये हमने कर दिया डिवाइडेड बाय dt। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सिंपली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लें तो आपके पास ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी, माइनस इस dm को मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ, तो ये आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसको मजीद सिंप्लीफाई करनी, ये ब्रैकेट्स खत्म कर दें, इस टर्म को भी साथ शामिल करनी है आपके पास। अब इसमें से देखें जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दें। आपके पास ये जो है टर्म एम बी प्लस साइन के साथ है और यहाँ पे माइनस एम बी है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस वी डी में, ये प्लस वी डी में, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब ये जो टर्म है फोर्थ टर्म है, देखिए इसकी जो डी एम डी वी, ठीक है, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगी, ठीक है। अ वेरी स्मॉल चेंज इन मास, जो एग्जॉस्टेड गैसेज है उनका मास, और ये डी वी वेलोसिटी में जो चेंज है आफ्टर सम टाइम इंटरवल डी टी, वो बहुत स्मॉल है। तो ओवरऑल ये टर्म जो है वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू दीज टर्म्स, रिमेनिंग टर्म्स। तो इसको हम जो वो निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको निगलेक्ट कर दिया, ये जीरो होगी। ये दोनों टर्म, ये दोनों टर्म्स और ये कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग टर्म रह गई है एम डी बी माइनस वी नॉट डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। तो रिमेनिंग टर्म जो है वो ये आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। ये टर्म सिर्फ ऊपर आपके पास सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाएंगे। तो इनका देखिए डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, इनको डिवाइड कर लें, सेपरेट कर लें दोनों टर्म्स को, दिस माइनस दिस। सो हियर F इज द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट, ठीक है, and it is equal to the air resistance plus gravitational force. m dv over dt, लेकिन dv over dt बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ये क्या बन जाएगा ma माइनस v नॉट dm over dt, ठीक है। तो this equation, this force is basically equal to the air resistance, ठीक है, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर तो देखिए एक्सटर्नल फोर्स, अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा है, नॉर्मली एयर रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है और उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। इफ वी कैन इग्नोर द एयर रेजिस्टेंस देन द अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी, दैट इज and it is basically acting downward, so the sign will be negative, f is equal to minus mg due to the downward direction, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। सो एंड दिस इज द रॉकेट इक्वेशन, f is equal to mdv over dt। तो ये जो फोर्स, अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये किसके इक्वल होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के और एयर रेजिस्टेंस के। एयर रेजिस्टेंस को अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये f सिंपली किसके इक्वल है, माइनस एम जी। तो बेसिकली माइनस एम जी इज इक्वल टू दिस थिंग, तो दिस इज द रॉकेट इक्वेशन। तो यहाँ से अब हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं रॉकेट के एट एनी टाइम के। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखिए अभी हमने बात की है कि एक्सटर्नल फोर्स F जो है वो किसके इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस एम जी के। तो माइनस एम जी इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। यहाँ पे F पुट कर दे माइनस एम जी ने पुट कर दिया, यहाँ पे
अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, इस टर्म को आप इधर रहने दें, इस फैक्टर को आप इधर ले जाएं, प्लस वी नॉट डी एम ओवर डी टी के टर्म को इधर ले आए तो ये आ जाएगा आपके पास, प्लस साइन हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डी एम ओवर डी टी किसके इक्वल है, दिस इज द रेट, बेसिकली द rate of change of mass है dm over dt, so this is the basically the rate at which gases are expelled out from rocket, ठीक है। ये वो रेट है जिस रेट से गैसेस जो है वो उसमें से नोजल में से या रॉकेट में से एक्सपेल हो रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज जैसे हमने कह दिया कि अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू डीएम ओवर dt, द रेट एट विच द गैसेस आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम रॉकेट। in time dt, mass of the expelled out gases are dm, ठीक है। किसी भी dt टाइम में उसका जो मैस जो एग्जॉस्ट हो रहा है गैसेस का, दैट इज dm, ठीक है। यूनिट टाइम में क्या होगा, dm ओवर dt, ठीक है। सिंपली जिस इस पर आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो इन यूनिट टाइम, इन टाइम वन, ठीक है, यूनिट टाइम में उसका क्या आ जाएगा, dm ओवर dt, एंड इन एनी टाइम t, t में क्या हो जाएगा, t में आपने फाइंड करना है तो सिंपली इसको जो यूनिट टाइम में जो मैस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप टी के साथ, ठीक है। ये बेसिकली यूनिटरी मेथड है, वो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो डीएम ओवर डी टी इंटू टी, तो डीएम ओवर डी टी अभी हमने कहा अल्फा के इक्वल है, इज इक्वल टू अल्फा टी। So if m naught is the mass of the rocket at any time t is equal to 0, then mass m of rocket at any time t after firing is given as, m is equal to m naught minus alpha t। ये टोटल मैस है जो किसी भी टाइम टी के ऊपर रॉकेट का है, तो किसके इक्वल होगा, जो उसका इनिशियल मैस है वो माइनस जो मैस उसके अंदर से बर्न हो रहा है, वो इनिशियल मैस माइनस जो बर्न हो रहा है किसी भी टाइम टी के ऊपर, वो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास उस टाइम टी के ऊपर जो है उसका मैस आ जाएगा। टोटल यानी कि इनिशियल में से जो बर्निंग हो रही है वो अपने निकाल देंगे तो आपके पास रॉकेट का मैस आ जाएगा एट एनी टाइम टी। तो ये बर्निंग हमने निकाल दी, जो मैस बर्न हो रहा है वो मैस जो गैसेस का एक्सपेल हो रहा है। Now differentiate this equation with respect to time, ठीक है। इसको with respect to time आप differentiate करें, dm over dt is equal to m naught is the constant mass, ठीक है। तो ये टाइम के साथ इस पे इसकी टाइम डिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पे t का कोई फैक्टर नहीं है, here is just only m naught। इसको with respect to t जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पे t वेरिएबल नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस अल्फा एज इट इज रहेगा, और t को डिफरेंशिएट करें dt over dt तो ये 1 हो जाएगा, ये सिर्फ आपके पास बच जाएगा पे माइनस अल्फा, तो यहाँ से माइनस अल्फा इज इक्वल टू डी एम ओवर डी टी, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ दिस इज द रेट एट विच गैसेस आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम रॉकेट, ठीक है। अगेन ये वही रेट है जिससे गैसेस एक्सपेल हो रही हैं, बट द नेगेटिव साइन मीन द मास डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। इट सिंपली रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन मास विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ पुट दिस इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें सिंपली, ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है। इसमें पुट कर दें अल्फा की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है। ये अल्फा की जो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो ये आपके पास सिंपली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा था, हमने अल्फा की वैल्यू पुट की है नेगेटिव साइन के साथ, माइनस डी एम ओवर डी। नाउ दिस टर्म इज कॉल्ड द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, ठीक है। ये थ्रस्ट है रॉकेट पे, बी नॉट डी एम ओवर डी टी, दिस टर्म इज कॉल्ड द थ्रस्ट ऑन रॉकेट। इसको थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, डी टी से मल्टीप्लाई करें तीनों टर्म्स को, ठीक है। दोनों साइड्स पर डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना, बेसिकली हमने वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना है तो मैस दोनों साइड्स पे इक्वेशन को मैस से डिवाइड कर दें, m से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब दोनों साइड्स को सिंपली इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट जब करेंगे तो देखें वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट्स क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है 0 से लेके v तक। इनिशियल वेलोसिटी टाइम t 0 पे रॉकेट की वेलोसिटी 0 थी, एट एनी टाइम t उसकी वेलोसिटी v थी, तो ये इसकी इनिशियल टू फाइनल लिमिट्स आ गई। ये टाइम आ गया, इनिशियल टाइम 0 है, एनी टाइम t। इनिशियल मास रॉकेट का क्या था, m नॉट था, और
एट एनी टाइम टी उसका मैथ जो था वो m है। मैथ पे लिमिट्स लगा दें, इसको सिंपली जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके इसको सॉल्व करें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल डिफरेंशिएशन आपने की हुई है, कोई इसमें नहीं है, जस्ट लॉग dm ओवर m, इस पे लॉग की प्रॉपर्टी करें, लॉग ऑफ m, ठीक है, लॉग ऑफ x सिंपली, और इसमें इनिशियल और फाइनल लिमिट्स पुट कर दें, फिर लॉग की इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ठीक है, डिवाइड ये लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b है सिंपली, तो आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ a ओवर b, ठीक है। ये सिंपल आपके पास एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको इंटीग्रेट करें, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन आपके पास ये बन रही थी, उसको आपने इंटीग्रेट किया जस्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के साथ, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। So this is called the rocket equation and it is used to determine the velocity of rocket at any time t. Okay? This is the rocket equation and you can find the velocity of rocket by using this equation at any time t. Now what will be the mass of the rocket at any time t? Okay? किसी भी टाइम t के ऊपर रॉकेट का मास क्या होगा वो भी आप इसी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, रॉकेट इक्वेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। इसको मैं अगेन रीराइट कर रही हूँ, ठीक है, इसको हमने रीराइट किया। अब देखिए इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, ठीक है, जब ग्रेविटी को निग्लेक्ट करेंगे तो ये फैक्टर जो है ये टर्म जीरो हो जाएगी, इसको जीरो करेंगे तो v इज इक्वल टू दिस। अब इसमें से हमने फाइंड क्या करना है, मैस एट एनी टाइम टी, m फाइंड हमने करना है, तो m फाइंड करना है तो पहले तो इस v नॉट को उधर ले जाएं, तो ये आ जाएगा माइनस v ओवर v नॉट लॉग ऑफ दिस, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, ठीक है, इक्वेशन के दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, इधर एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लॉग एंटी लॉग से m ओवर m नॉट इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक्सपोनेंट माइनस v ओवर v नॉट, ठीक है। तो हमने m बेसिकली फाइंड करना है, तो ये डिनोमिनेटर से m नॉट जो है इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, m इज इक्वल टू m नॉट इरेज्ड पर माइनस v ओवर v नॉट, and so this is the mass of the rocket at any time t. You can find the mass of rocket at any time t from the rocket equation, ठीक है। ये दो आपके पास रिलेशंस आ गए, आप किसी भी टाइम पे रॉकेट की वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और किसी भी टाइम t के ऊपर रॉकेट का मास फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू रिलेशन। बेसिकली ये रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये आप एक बार जब फाइंड कर लेंगे तो इससे सिंपली आप जो है वो मास ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम t भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज द रॉकेट इक्वेशन।